राधे कृष्ण। आप सभी को श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 9। सूत जी बोले, इसके बाद विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी पूछते हैं कि उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनिश्रेष्ठ ने उनके साथ विवाह किया। श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरनी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई, भाव द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृदय वाली, दुख से प्रतिक्षण मरने वाली, अति दीना, घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने ही घर में संरुद्ध, अपने दुख को सोचती हुई और दुख से मुक्त होने के उपाय को नहीं देखती हुई उस किशोरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में एक दिन दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि जिनकी जटाएं भगवान शंकर के समान थी। दुर्वासा ऋषि जिनको देखने से ही इंद्र भी भयभीत हो जाता है। इसके आगे भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, वो दुर्वासा ऋषि जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था, और तब दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी थी। ऐसे दुर्वासा ऋषि जिन्होंने मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता था। दुर्वासा ऋषि को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चल रहे थे, तब चलते चलते मार्ग में बहुत ही तेज प्यास से तालू और होठ हमारे सूखने लगे थे। रुक्मणी की जल चाहने की इच्छा थी। रुक्मणी ने जब मुझे ये बताया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। उसी के जल से हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने श्राप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है। स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया। अब तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने श्राप दिया था। हे युधिष्ठिर, यह वही दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह, महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले, साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह किशोरी भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य, पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन करने लगी और बाद में बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है। मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम यहाँ आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल हो गया। आप जैसे पुण्य आत्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं, आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले, हे किशोरी, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। ये मेधावी ऋषि के तप का फल है, जो उन्हें तेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ।
और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। मेरे पास न माता है, न पिता, ना तो भाई है जो धैर्य प्रदान करता। दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रहूं? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे मुनि, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता। इस समय मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से ना मुझे निद्रा आती है और न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, ये मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप खड़ी हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। इस प्रकार उस कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या को देखकर उसका उपाय बतलाया। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 9 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।